बीदर सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक फैसले का नतीजा है, एक बादशाह की सोच का। ये है द एंटिक्विटीज ऑफ बीदर चैप्टर 2। बहमनी सल्तनत के कायम होने के बाद काफी अरसे तक बीदर का ज्यादा जिक्र तारीख में नहीं मिलता, लेकिन फिर 1429 में बहमनी सिलसिले के 10वें बादशाह अहमद शाह वली ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस शहर की किस्मत ही बदल दी। इस फैसले के पीछे एक दिलचस्प किस्सा मिलता है जिसे तारीख नवेस खफ्त खान बयान करता है। आज के कुछ इतिहासकार इसे सिर्फ कहानी कहते हैं, लेकिन उस दौर में जब बादशाह की सोच और जज्बात फैसलों की बुनियाद होते थे, ऐसे किस्से बिल्कुल गैर मुमकिन नहीं लगते। कहानी कुछ यूं है। एक दिन अहमद शाह वली परिंडा के आसपास के इलाके से गुजर रहे थे। तब उनकी नजर एक मंजर पर पड़ी। एक कुत्ता एक लोमड़ी का पीछा कर रहा था। दौड़ काफी देर तक चली और लगने लगा कि लोमड़ी अब शिकार बन जाएगी, लेकिन अचानक लोमड़ी रुक गई, पलटकर सामना किया और पूरी हिम्मत से कुत्ते पर झपट पड़ी। कुछ ही लम्हों में कुत्ता पीछे हट गया। इस छोटी सी जान की इस हिम्मत ने बादशाह को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इस हौसले को इस जमीन की ताजगी, इस हवा की कुवत और इस मकाम के सेहतमंद मौसम से जोड़कर देखा और वहीं पर फैसला हो गया। बादशाह ने सोचा, अगर ये जमीन एक लोमड़ी को इतनी ताकत दे सकती है, तो यहीं एक ऐसा शहर बसना चाहिए जो पूरे डेक्कन का मरकज बन सके। इस तरह बुनियाद रखी गई अहमदाबाद बीदर की, और बीदर बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया। बीदर की जगह और फिजा दोनों ही खास थी। ऊंचाई पर बसा होने की वजह से यह पुरानी राजधानी गुलबर्गा के मुकाबले में ज्यादा महफूज और बेहतर था। मशहूर इतिहासकार मेडोस टेलर भी लिखते हैं कि डेक्कन में शहर बसाने के लिए बीदर से ज्यादा सेहतमंद और खूबसूरत जगह शायद ही मिले। चंद ही सालों में बीदर एक शानदार शहर बनकर उभर आया। बड़ी मस्जिद अपनी सादगी और शान के लिए मशहूर हुई, और आइवरी मस्जिद ने डेक्कन के फने तामीर और दौलत को बयान किया। 1432 एडी यानी 836 हिजरी में बीदर का किला मुकम्मल हुआ, और तारीख नवेस फरिश्ता के मुताबिक इस मौके पर शहर में जश्न मनाया गया। बीदर अब सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक सल्तनत का मरकज बन चुका था। और आज अगर हम बीदर की तारीख को इतनी वाज़ेह तौर पर समझ पाते हैं, तो उसमें एक अहम नाम है गुलाम यज़दानी, जिन्हें एक मशहूर हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने बीदर की बहमनी विरासत को लिखित शक्ल में महफूज किया। बीदर की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी इस शहर के और भी कई राज हैं। अगर आपको बीदर की ऐसी ही अनसुनी कहानियां पसंद आती हैं, तो कमेंट्स में जरूर